जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सभी लोगों में नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द या शरीर में जकड़न होनी शुरू हो जाती है। और आज हम एक ऐसी खुराक लेकर आए हैं आपके लिए, इसे आप पंजीरी बोल सकते हो, इसे आप एक दवाई बोल सकते हो जो आपके शरीर में ताकत देगी, आपको माइग्रेन है उसमें भी आपको हेल्प करेगी और आपकी जो मेमोरी है उसको भी बढ़ा देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप इसे एक बार ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे हमने चना लिया है, 3 कप हमने चना लिया है, ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब है। ये भुने हुए चने हैं, इसको हमने पीसना है छिलके के साथ। 2 कप हमने यहाँ पे मखाने लिए हैं, जो सामान है आप इसे नोट कर लीजिए। 2 कप हमने गुड़ लिया है यहाँ पे और यहाँ पे हमने अखरोट लिए हैं 60 से 70 ग्राम और ये हमने काजू लिए हैं, ये भी 70 ग्राम के करीब हैं। ये हमारे बादाम हैं, ये भी हमने 70 ग्राम लिए हैं। जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो कम-ज़्यादा आप कर सकते हो, उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे ये खसखस है, तो खसखस यानी कि पोपी सीड्स लिए हैं। ये मेरे पास अलसी है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा इस पंजीरी में और ये बहुत ही ज़्यादा आपको आयरन, प्रोटीन दोनों चीज़ों प्रोवाइड करेगी। तो ये मैंने नारियल लिया है, ये सूखा नारियल है, इसको हम ग्रेट करेंगे। बाकी जो-जो प्रोसेस है वो बताऊँगी। ये सौंफ का पाउडर है। नॉर्मल जो हमारी सौंफ होती है उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, जो मोटा वाला था उसको निकाल दिया, बिल्कुल बारीक वाला पाउडर हमने रखा है। ये हमने तकरीबन 2 बड़े चम्मच लेने हैं। ये हमने लिया है सौंठ पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच के करीब हमने सफ़ेद वाली मिर्ची, इसको भूरी मिर्च भी बोलते हैं, 1 चम्मच लिया है, इसको भी हमने पीसना है। ये हमने लिया है गोंद, ये हमने खाने वाला गोंद लिया है, ये हमने 100 ग्राम लिया है और यहाँ पे हमने मगज़ लिए हैं यानी कि मेलन सीड्स लिए हैं। ये जो चने हैं अब इसको पहले पीस लेते हैं, इसको मैंने छिलके के साथ ही पीस लेना है। कई लोग पूछते हैं कि छिलका उतारना है, छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने छिलके के साथ ही पीस लिया है। अगर आप इसको छानना चाहते हैं तो छान लीजिए, मैंने इसको छाना भी नहीं है, इसको हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे देसी घी लिया है, देसी घी हमारा 300 से 400 ग्राम जो भी लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे ये प्योर देसी घी है, घर का बना हुआ है, आप रेडीमेड घी यूज़ करना चाहते हैं तो करें। ये जो पंजीरी बननी है ये देसी घी में ही बनेगी, इसको आपने ऑयल में बिल्कुल नहीं बनाना है। ये हमने अभी कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है, उसमें 2 चम्मच घी के डाले हैं और गोंद को अब हमने फ्राई करना है। ये जो गोंद है, इसको जब हम घी के अंदर डालते हैं या फिर ऑयल के अंदर डालते हैं, तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे फूल के आएगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाएगा और जब तक ये अच्छी तरह फूल रहा है, इसमें थोड़ी-सी आवाज़ आती है। जब इसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाए, तो आप इसको ऑयल में से, घी में से निकाल लीजिए। आप देखिए इसमें कितना अच्छा क्रंच आ जाता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह पिस रहा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी का जो हमारा गोंद है, उसको भी हमने अच्छी तरह भून लेना है। घी में से निकाल लेना है, घी इसके साथ नहीं निकालेंगे। यहाँ पे अब हमने गोंद को भून लिया है, यहाँ पे काजू हैं लिए, जो काजू को भी हमने अच्छी तरह भूनना है। इसके साथ मैंने बादाम भी डाल लिए हैं। काजू और बादाम को आप एक साथ भून लीजिए। इसमें थोड़ा-सा जब क्रैकल हो जाएँगे बादाम तब तक हमने इसको भूनना है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। ब अब ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, अब इसको भी हमने निकाल लेना है किसी बाउल में। अब इसको बिल्कुल भी नैपकिन के ऊपर नहीं निकालेंगे, नहीं तो जो हमारा घी होता है वो नैपकिन एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे ये जो अखरोट हैं इनको भी थोड़ा-सा रोस्ट करना है, 1 से 2 मिनट के लिए, इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हल्का-सा ही रोस्ट करना है। इसको 1 मिनट के लिए करके मैंने निकाल लिया है, अब नारियल को भी पहले भून लेते हैं। नारियल कच्चा भी आप ग्रेट करके डाल सकते हो, लेकिन अगर इसे भून के डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो पंजीरी बनेगी ये आपकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है और टेस्ट में तो ये ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे सर्दियों में किसी को भी कमर में दर्द हो या फिर पीठ में दर्द हो या कोई कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी है। आप इसे बनाकर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरह हमने किशमिश को भी हल्का-सा भून लेना है, हल्का-सा कलर आने तक। जो न्यू मदर हैं, जिनकी अभी-अभी डिलीवरी हुई है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी। आप इनको बनाइए, यहाँ पे हम बिना चीनी के बना रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मगज को मैं थोड़ा-सा घी और डाल के भून लेती हूँ। मगज काफ़ी ज़्यादा क्रैकल करते हैं, इसलिए घी थोड़ा मैंने कम डाला है, क्योंकि घी के छींटे आते हैं फिर। जब हल्का-सा इसमें क्रैकल आ जाएगा, तो मगज को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने हल्का-हल्का भून के ही यूज़ किया है, क्योंकि इसका टेस्ट इससे बढ़ जाता है। अब हमने थोड़ा-सा घी डालते हुए मखाने भून लेने हैं। मखानों को हम ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छा-सा क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मखाने हमारे काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर पीस कर डालेंगे, वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ जो भी करना है। अभी हमने जो ये भूरी मिर्च है, इसको भी हल्का-सा क्रैकल कर लेना है।
और ये जो खसखस है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। खसखस को भी भूरी मिर्च के साथ ही भून लेते हैं। इसको भी हम पीस लेंगे अच्छी तरह, पाउडर फॉर्म में हमने लेके आना है। तो लीजिए अब क्या करते हैं, अब एक ग्राइंडर लेते हैं, इसके अंदर बादाम, काजू को डाल लेते हैं और यहाँ पे हमने इनको पीसना है दरदरा। और ये हमारे पास मगज है और थोड़े से मैंने बादाम और काजू साइड पे रखे हैं, क्योंकि हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे। ये हमने मगज आधे से ज़्यादा यहाँ पे डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने उधर रख लिया है गार्निश के लिए। अब इसको हम पीस लेते हैं दरदरा सा, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, बाकी आपकी चॉइस है। लीजिए मैंने इसको इस तरह पीस लिया है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं खाने वाले तो उनके लिए बिल्कुल बारीक पीस लें। यहाँ पे जो हमारे ये गोंद हैं उनको आपने इस तरह क्रश कर लेना है किसी भी ग्लास के साथ। तो लीजिए ये भी अच्छी तरह क्रश हो गया है। अगर आप इसको ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। अब गोंद के अंदर हम पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे किशमिश डाल देनी है। अब सारे सामान को हमने मिक्स करना है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिए। अभी जो अखरोट हैं, इनको भी मैं हल्का-सा पीसूँगी क्योंकि मैंने उसके साथ नहीं पीसा था बादाम के, तो ये थोड़ा टाइम कम लेते हैं पीसने में। तो अखरोट को भी पीस के हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम ये जो नारियल है, इसको भी अच्छी तरह पीस लेते हैं इसके अंदर। ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने जो खसखस थी और भूरी मिर्च थी, इसको भी इसके अंदर डाल लिया है और इसको भी पीस लेते हैं। भूरी मिर्च को भी हमने पीस के डालना है, किसी के मुँह में नहीं आनी चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने ली है ये मखाने। मखानों को हम थोड़ा-सा दरदरा पीस कर इसके अंदर डाल देंगे। 2 बार में इसको मैं पीस लूँगी क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस तरह दरदरा पीस के मखानों को भी हम डाल देते हैं और इसको अब कर लेते हैं मिक्स। सभी सामान को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हेल्दी इंग्रीडिएंट हैं, सारे भुन गए हैं। अभी हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इनको मिलाकर आपने साइड में रख देना है। अभी हम कढ़ाई को दोबारा गरम रखते हैं। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है गरम होने के लिए और अब जो हमारा भुने हुए चने का आटा था, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे तो देखिए हमारे चने भुने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं बेसन कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बेसन का जो फ्लेवर है वो भी डिफरेंट हो जाता है और कई बार बेसन कच्चा रह जाता है, तो वो हमारे गले में लगता है। भुने हुए चने वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनको भूनने में टाइम भी कम लगता है। यहाँ पे हमने इसको भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अभी इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाल देते हैं और ये मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ का और सौंठ का यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर दोनों को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा-सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। जो सौंठ पाउडर की खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। अभी हम इस सारे मिक्सचर को निकाल लेते हैं, आप इसको साइड में रख लीजिए। अभी क्या होत करते हैं, अलसी को भूनेंगे। अलसी को आप ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो ड्राई रोस्ट कीजिए, अगर थोड़ा-सा घी डाल के भूनना चाहते हैं तब भी इसे भून सकते हैं। अलसी को आपने अच्छा-सा क्रिस्पी होने तक भूनना है, जब इसमें क्रैकल आना बंद हो जाए तब तक इसको भूनेंगे। अलसी को हमने पीसना बिल्कुल नहीं है। अलसी को मैं साबुत डाल रही हूँ, इसका जो क्रंच है वो बहुत ही बढ़िया आएगा पंजीरी के अंदर। अब हमने जो गुड़ लिया है, गुड़ को उसी कढ़ाई में डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। यहाँ पे 1/4 कप के करीब आपने पानी डालना है और इस गुड़ को हमने अभी कोई चाशनी नहीं बनानी है, जैसे कि तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पे हमने गुड़ को सिर्फ़ घुलने तक पकाना है। जब हमारा गुड़ घुल जाएगा, तब तक हम इसको पकाएँगे। चाशनी जैसे तार वाली होती है, वो बिल्कुल नहीं बनानी है। अगर आप गुड़ को ज़्यादा पका लेते हो, तो ये जो पंजीरी है, वो काफ़ी हार्ड बनेगी। तो लीजिए गुड़ हमारा घुल गया है, फ्लेम को कर देते हैं बंद। अब हमने इस सारे मिक्सचर को अपने ड्राई मिक्सचर में डालना है। तो लीजिए यहाँ पे हमने चने का आटा भी उसी ड्राई फ्रूट में डाल दिया था जो हमने भून के रखे थे और अलसी भी उसी के अंदर डाल दी थी। अभी सारे को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालते हैं चाशनी। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ना ही चाशनी बनाने का झंझट है, ना ही कोई मेज़रमेंट आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आप रफली मेज़रमेंट कीजिए और इसको बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी ये बनती हैं। चाशनी को मैंने इसके अंदर छान के डाला है क्योंकि गुड़ के अंदर कई बार इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो निकल जाएँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। गुड़ के साथ बनी हुई ये जो पंजीरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्माहट देगी और जो बॉडी में पेन है वो भी ख़त्म हो जाएँगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा और जो इसका टेस्ट है वो तो इतना ज़बरदस्त है कि आपको इसका टेस्ट कभी भूलेगा नहीं। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख लीजिए, ये महीने तक भी ख़राब नहीं होती है। आप इसे ईज़िली यूज़ कीजिए, दूध के साथ इसे खाइए डेली थोड़ी-सी जैसे 2 से 3 चम्मच आप खा लीजिए, दूध के साथ, चाय के साथ जैसे भी आपको पसंद हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा
ताकत देगी, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देगी। तो इसके ऊपर से हम डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट। तो लीजिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये पंजीरी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप हमें बताइएगा ज़रूर ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू।